हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और डेंसिटी, ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है भाई गैस की। अगर हम देखें कि गैसेस जो स्टेट है किस कंडीशंस पे हमें मिलेगी, पहला ऑप्शन अगर हम माने हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। दूसरा हम देखें जो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, इधर हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर भी हाई कर लें। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, उस पे हमें गैस मिलेगी। तो देखिए जरा, मेजरेबल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट आता है आपके पास बच्चों मास। मास ऑफ गैस हम किसको बोलेंगे, मास ऑफ गैस। गैस का जो मास है ना, ऐसे मेजर किया जाएगा। यूनिट्स क्या है इसकी, यूनिट बच्चों ग्राम में लेते हैं, ग्राम में, किलोग्राम भी होता है इसकी यूनिट, बट हम किसमें लेते हैं, ग्राम में लेंगे। जैसे मान लो यह है हमारे पास एक सिलेंडर, इसका वेट है बच्चों W1। हमने इसमें कोई गैस फिल कर दी, तब इसका जो वेट हो गया W2, ठीक है। अब इसमें गैस हमने रख दी कोई, तो वेट ऑफ गैस क्या होगा, गैस का जो मास होगा वो कितना होगा भाई, मास ऑफ गैस इज इक्वल टू W2 माइनस W1। मतलब वेट ऑफ सिलेंडर विद गैस माइनस वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, तो इसका ये मास। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, सिंपल सा ही कि हम ऐसे गैस का वेट लेते हैं या मास लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें मोल्स कैसे निकलते हैं गैस के, गेन वेट अपॉन मोलर मास, मोल्स निकालने का जो भी सिंपल फॉर्मूला आपके पास। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की। दूसरे नंबर पे आप ले सकते हैं इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी गैस की, उन मॉलिक्यूल्स की वही उसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। इसको हम मेजर किस में करते हैं बच्चों, केल्विन में। सेल्सियस में भी कर सकते हैं, फारेनहाइट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको केल्विन में ही मेजर करना है। तो इनमें रिलेशंस क्या होगा भाई, अगर हमें केल्विन की बात करें, हम सेल्सियस में दे रखा हो तो क्या कर देंगे, सेल्सियस प्लस 273 हम कर देंगे, तो केल्विन आ जाता है। हमें पता 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 273 केल्विन होता है। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेल्सियस इज इक्वल टू F-32/9। सेल्सियस और फारेनहाइट के अंदर ये रिलेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट चैप्टर में। तो टेम्परेचर यूनिट को लेकर के हमने बात की है। टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होगा, इसको हम काइनेटिक एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस जो काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा उस गैस का टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी गैस की। तो अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑफ ए गैस कैसे भी, इसको मेजर करने की यूनिट क्या है, लीटर, लीटर में मेजर करते हैं 1 मीटर क्यूब। अब कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होगा बच्चों 1000 लीटर क्यूब। ये फर्दर किसके इक्वल होगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब के। यही चीज बच्चों किसकी इक्वल होगी, 10⁶ ml की इक्वल होगी। यही चीज किसकी इक्वल होगी, 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर की इक्वल होगी। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से ये निकला कि अगर हम बात करें 1 लीटर की, 1 लीटर किसकी इक्वल होगा, 1 डेसीमीटर की इक्वल होगा। तो बच्चों ये रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बनता है इसमें 1 मीटर क्यूब। अगर मैं देखें, हम देखें तो किसकी इक्वल होगा बच्चों, 1000 लीटर के इक्वल होता है। 1 ml इक्वल टू होता है किसकी,
1 ml बच्चों मिलीलीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और हमें पता है एक जो लीटर है उसके अंदर, 1 लीटर के अंदर बच्चों 1000 ml होते हैं। तो मतलब ये हुआ सभी गैस किसी से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीटर में मेजर कर सकते हैं आप गैस का वॉल्यूम, मीटर क्यूब में कर सकते हैं, डेसीमीटर में कर सकते हैं, ml में कर सकते हैं। ml 1 ml किसके इक्वल होगा बच्चों 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल होगा। अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये देखिए ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या रख दिया, हाइड्रोजन गैस रख दी और इसका बच्चों वॉल्यूम कितना है 20 लीटर एज्यूम कर लिया। अब हमने क्या रख दिया इसमें साथ में O2 भी रख दिया, N2 भी रख दिया, इसी सिलेंडर के अंदर ये तीनों गैस मिक्स कर दी और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई N2 का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, तो क्या होगा आप 20 लीटर ही बोलेंगे। O2 का कितना होगा 20 लीटर ही होगा, हाइड्रोजन का भी कितना है 20 लीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई हाफ इसका ऐसा कुछ नहीं होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स तो क्या करते हैं जहां भी मतलब उनका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी कि ये गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करती हो। अगर ये गैस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तब आप ऐसे इनका वॉल्यूम वगैरह नहीं बता सकते। बस एक कंडीशन है कि रिएक्ट ना करें, तो उसके बाद क्या हो जाएगा जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है वो हर गैस का वॉल्यूम होगा, ये चीज। उसके बाद अगर हम देखें कुछ और इसी पे वॉल्यूम को लेकर के थोड़ी और बातें अगर की जाए तो देखिए जरा क्या होगा बच्चों। मान लीजिए ये है हमारे पास एक सिलेंडर वापस, इस सिलेंडर के अंदर हमने यहाँ पे क्या क्या रख दिया, स्टोन पत्थर रख दिए, छोटे छोटे कंक्रीट रख दिए, ठीक है। इसमें गैस फिल कर दी और आपसे पूछ लिया जाता है बताओ इस गैस का वॉल्यूम क्या है। मान लो इस टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है V, ठीक है, और ये जो कंक्रीट है इनका वॉल्यूम है X, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा V माइनस X होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई कंक्रीट में गैस होगी, ये जो वॉल्यूम है किसने ऑक्यूपाई कर लिया कंक्रीट ने, तो वो वॉल्यूम हम लेंगे जहां गैस के मॉलिक्यूल फ्री मूव कर सकते हैं, ये चीजें हैं वॉल्यूम को लेकर के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये प्रेशर गैस का। प्रेशर किसकी इक्वल होता है बच्चों फोर्स करंट एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर किसकी इक्वल आया भैया आपके पास, प्रेशर की जो है यूनिट बन गई न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये बन गई। इसमें अगर हम देखें बच्चों हम क्या करते हैं, एक पास्कल की भी बात करते हैं, पास्कल की यूनिट होती है प्रेशर की। तो देखिए आपको 1 atm यूज करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये यूनिट है प्रेशर की, देखो ये भी यूनिट है, पास्कल भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। अब 1 जो atm होगा ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 1.01 इनटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होगा। ये रिलेशन देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्दर किसके इक्वल होता है बच्चों 760 mm ऑफ Hg के इक्वल भी होता है। और फर्दर ये चीज बच्चों किसके इक्वल होगी 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल भी होता है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और क्या होगा अगर हम देखें बच्चों 1 atm इक्वल टू 760 टोर भी क्या प्रेशर को मापने की यूनिट है, इसके इक्वल भी ये होगा। और अगर हम देखें फर्दर 1 atm इक्वल टू बच्चों किसके होगा 1.01325 बार के इक्वल भी ये होगा। ये यूनिट कन्वर्जन आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही मदद आपकी करेंगे बच्चों, इनको ध्यान से देख लेना। क्या क्या देखना है, ये भी इसकी यूनिट है। एक एटमॉस्फेरिक किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। 1 atm इक्वल टू 760 टोर बच्चों इसके इक्वल भी ये होता है। 1 atm किसके इक्वल होता है फर्दर 1.01325 बार के इक्वल होता है, बार प्रेशर को मापने की यूनिट है। और 1 atm बच्चों किसके इक्वल मानेंगे साथ में आप 760 mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल भी होता है। तो ये प्रेशर के बारे में आपको बताना। प्रेशर होगा क्या, गैस का जो प्रेशर होगा, जो गैस कोलाइड करेंगे,
जो कंटेनर आपने ले लिया उसके अंदर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कंटिन्यूअसली, और वो जो कंटेनर की वाल्व होंगे उसमें वो कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, टकराएंगे भी उसके साथ, उनकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस, वही क्या होगा, गैस का प्रेशर होगा। अभी देखो, अब डेंसिटी आपको पता है कैसे निकलती है, डेंसिटी गैस की बहुत ही कम होती है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम हम डेंसिटी निकालते हैं। अब हम कुछ गैस के लॉ डिस्कस करेंगे। लॉ की अगर हम बात करें सबसे पहला आपके पास आता है तो देखेंगे आप गैसेस लॉ, गैसेस लॉ। तो ये लॉ आपको क्या बताते हैं, जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, इन सब के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। तो जो पहला लॉ आपके पास आता है लॉ नंबर 1, बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। अगर हम बॉयल्स लॉ की बात कर लें, इसने क्या बताया था, इसने देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन मास ऑफ ए गैस, गिवन मास ऑफ ए गैस, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, है ना, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे, कोई मास दे रखा आपको गैस का, तो उसके लिए क्या करेंगे, P जो है 1/V, ये रिलेशनशिप आप बताएंगे, ये होता है। तो अगर हम देखें इसमें फर्दर कंटीन्यूअसली कि भाई बॉयल्स लॉ होता क्या है, डेफिनेशन अगर इसकी हम बनाएं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी क्या होगा इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू K 1/V। अब V को इधर ले आओ, PV इक्वल टू K कांस्टेंट, PV क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब कि बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि बच्चों अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, अगर आपने वॉल्यूम क्या किया, बढ़ा दिया किसी गैस का, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मास भी कांस्टेंट होना चाहिए, गैस का मास भी सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं मास बढ़ाते रहे। मतलब अगर ये चीजें सेम हैं तो बच्चों क्या होगा, जो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम हो जाता है, इसी वजह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई वो कांस्टेंट रहता है। सो वी कैन से बच्चों P इनिशियल, ठीक है, V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, V फाइनल, दिस इज कांस्टेंट, मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2, इस चीज को आप क्या बोल सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे इसको, इसके अंदर कौन सी चीज क्या है ये देखनी है। अभी देखो जरा कुछ ग्राफ की बात हम कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन क्या बनेगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट। इधर से बनाइए डेफिनेशन, इधर से बनाइए, इधर से कैसे बनेगी, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बच्चों उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, चीज को आइसोथर्मस प्रोसेस को आइसोथर्म, ठीक है। आइसो मींस सेम, थर्म मींस टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए या फिर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके हो जाएगा बच्चों, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, किसके हो जाएगा, प्रेशर। तो ये चीजें अभी देखो ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ हमने देखा, ये देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें किसके बीच में, प्रेशर वर्सेस 1/V के ग्राफ बीच में बच्चों जो ग्राफ आएगा ये कैसा आएगा, लीनियर आएगा, क्योंकि 1/V और P डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जरा ऐसे ये चीज होती है। अगर हम फर्दर देखें ये क्या किया हमने, T1 T2 T3 अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। तो बच्चों कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर आप से पूछने में ग्राफ देख करके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से कीजिए, इस प्रकार से करेंगे तो फिर यहां देखेंगे आप, ये तो 1/V कांस्टेंट आपने अभी ले लिया, ऐसे कवर कर दिया, तो
एक ये है जगह, एक ये देखिए। तो यहाँ आपके पास क्या क्या है, ये P1 P2 P3, ठीक है। इनका रिलेशन टेम्परेचर से देख लो क्या होता है, वो कैसे पता चलेगा। एक आइडियल गैस इक्वेशन आएगी हमारे पास P = nRT आगे। तो यहाँ से पता चलता है कि वॉल्यूम आपने देखो कांस्टेंट अगर कर लिया 1/v या फिर v कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट होगा, r भी कांस्टेंट है, p और t एक दूसरे पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं। अब ये डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं मींस अगर p प्रेशर ज्यादा है टेंपरेचर भी ज्यादा होगा, ठीक है। जहां टेंपरेचर ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा कैसे। तो ये P3 ज्यादा है, हमको पहले से पता चल रहा है। अगर P3 ज्यादा है तो कहां ज्यादा है, इस T3 पे। तो बच्चों T3 क्या हुआ ऑपरेटर, देन T2, देन बच्चों T1, ये चीज है। अगर ऐसा आपको ग्राफ मिलता है तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन थोड़ी ध्यान रखें आप, इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन है P = nRT। और देखो बच्चों इसको मेजर कर देते हैं। अगर हम बात कर लें एक और ग्राफ है, ग्राफ कैसा, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट वर्सेस बच्चों हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए वॉल्यूम ले लें, तो ग्राफ कैसा आएगा, ये आएगा, यानी का मतलब कांस्टेंट है, कोई इनमें रिलेशन नहीं है। मींस ये बढ़ाओ तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये बढ़ाया बच्चों इधर तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर वॉल्यूम अगर बढ़ा रहा है प्रेशर कम हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। ऐसे अगर हम ग्राफ देखें, ये ग्राफ समझ आया आपको, वापिस से देख लो बच्चों। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर इसी को मैं ऐसे बना दूं कि प्रेशर के बीच में देखना है ग्राफ, तब भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो नेट जो रिजल्ट होगा इनका जो प्रोडक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगा। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें, सिंपल सा न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ के ऊपर। ये हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस अभी किया। अगर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, एक ग्राफ की बात कर लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ अगर देखा जाए तो ये कैसा आएगा बच्चों, इस प्रकार से ऐसे प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर अगर बढ़ इधर प्रेशर में बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, या फिर हम प्रेशर अगर नीचे आने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है इधर तो प्रेशर कम हो रहा है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, एक दूसरे के पास होता है। एक ग्राफ ये है, लेकिन कंडीशन क्या रखनी है, जैसे अभी मैंने ये ग्राफ इस प्रकार से बनाया था कि यहाँ हमने वॉल्यूम रखा, यहाँ हमने मुझे क्या किया, प्रेशर रख लिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। तो T = कांस्टेंट आपको रखना होगा, साथ में नंबर ऑफ मोल्स या मास को कांस्टेंट रखना होगा, ये कंडीशन लगानी है बॉयल्स लॉ वाली। अब क्या होगा, अगर हम देखें कंटीन्यूअसली एक न्यूमेरिकल की बात करें तो क्या होगा, उसे देखो, एक हम बल्ब ले लेते हैं कुछ इस प्रकार का, ये हमने ग्राफ बल्ब लिया बच्चों, यहाँ एक पिस्टन लगा दिया, कॉर्क लगा दिया, कॉर्क है ना, इसको हम कॉर्क से ओपन कर सकते हैं, और हमने माना कि इसका वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर, इसके अंदर एक गैस है, और इस बल्ब का अगर 20 लीटर वॉल्यूम, उस गैस का भी कितना होगा, 20 लीटर होगा। और आपको बोल दिया गया कि इसका जो प्रेशर है, इधर जो प्रेशर बच्चों कितना है, 2 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आपको बता दिया गया कि यहाँ इसको ओपन कर देते हैं, और ये जो आपका बल्ब है इसका हमने मान लिया कि 30 लीटर, कितना ये 30 लीटर, इसको ओपन करने से गैस फैल जाएगी, तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा बच्चों। तो फाइंड आउट दी प्रेशर, इसको ओपन करने के बाद प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, टू बल्ब आर कनेक्टेड सेपरेटेड बाय कॉर्क, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, वन बल्ब हैज 30 लीटर वॉल्यूम्स, ठीक है, अनदर दूसरे का क्या हो जाएगा, 20 लीटर वॉल्यूम्स, इसके अंदर गैस फिल की, उसको ओपन किया। अब इसका प्रेशर यहाँ पे क्या है, इस बल्ब के अंदर जो प्रेशर, गैस का जो प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक, ओपन करने के बाद प्रेशर पूछ लिया, तो यहाँ पे V1 = P2 V2, ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। टेंपरेचर मान लो इसका कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कांस्टेंट होगा ये। तो अब देखिए P1
और V1 इक्वल टू P2 P1 इनिशियल कंडीशन कौन कौन सी है 20 लीटर वॉल्यूम, प्रेशर कितना बच्चों 2 एटमॉस्फेयर इक्वल टू किसके बच्चों वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा 30 हो तो 30 में बच्चों के 20 ऐड कर देंगे 30 प्लस 20 टोटल वॉल्यूम्स की बात होगी, फाइनल जो वॉल्यूम होगा टोटल ये हो जाएगा 50 लीटर्स इनटू क्या कर देंगे आप P2 आपको निकालना ही है तो P2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बच्चों कितना आ गया, इसको इधर ले आओ डिवाइड में आ जाएगा 20 into 2 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, और इसके साथ है लीटर, तो इधर कितना आ गया 50 लीटर। सोल्व कर लो P2 आ जाएगा आपके पास, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 बच्चों 4/5 ATM पर इसका आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व कर लेना। तो ये बॉयज आप एक चेक हमने न्यूमेरिकल डिस्कस देखा कुछ और ऐसे न्यूमेरिकल्स आप पूछ कर सकते हैं, जिसमें दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आई इसको लेकर के वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।